टुडेज टॉपिक इज़ ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल। इन 1690 औरंगजेब फरमान had granted the English the right to duty free trade in Bengal for an annual payment of rupees 3000। 1690 में औरंगजेब ने एक फरमान ग्रांटेड किया है जिसमें राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया। ठीक है, यानी ट्रेड के ऊपर अब कोई वो नहीं था, टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन उसने क्या करा, एनुअल पेमेंट देना था उन लोगों को जो था 3000 रुपीज़। दिस राइट टू ट्रेड बाय औरंगजेब वॉज एब्स्यूट बाय द ब्रिटिश। लेकिन इन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। दिस फ्री ट्रेड पासिस वर सोल्ड टू इंडियन फेवरेटीज़। उन लोगों ने वो पासिस सोल्ड कर दिए, बेच दिए इंडिया में जो उनके फेवरेट लोग थे। In 1756, the company, in order to deter the French attack, began to fortify Calcutta। 1756 में कंपनी ने कैलकटा को फोर्टिफाइड कर लिया, यानी चारों तरफ से घेर लिया। सिराजुद्दौला हु बिकेम द नवाब। इस वक्त सिराजुद्दौला जो है नवाब बने थे। इन जून 1756 मार्च टू कैलकटा इम्प्रिजनेड दोज हु वर अनेबल टू फ्ली। 1756 में जब कलकत्ता को उन लोगों ने फोर्टिफाइड किया था, जो लोग नहीं भाग पाए थे उन लोगों को उसने ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया। द ड्यूअल सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट कैल्वे वॉज अबॉलिश बाय वारिंग हेस्टिंग एंड बंगाल कम्प्लीटली केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रॉबर्ट कैल्वे का जो वो था ड्यूअल सिस्टम वो ख़त्म कर दिया गया, वारिंग हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और अब बंगाल जो डायरेक्ट कंट्रोल किसके आ गया था, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के। ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। अब इस तरह से ब्रिटिश जो एम्पायर था वो फैलने लगा 18th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई इसकी। द बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में। इन 1756 द कंपनी इन ऑर्डर टू डिटर द फ्रेंच अटैक बिगेन द टू फोर्टिफाई कैलकटा। 1756 में जो फ्रेंच अटैक करना था इन लोगों को, लेकिन फोर्टिफाइड किया था, कैलकटा को कर लिया था अटैक करने के लिए। ठीक है, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ही मार्च टू कैलकटा एंड डिफीटेड द इंग्लिश। सिराजुद्दौला कहाँ गए थे, बंगाल गए थे, बंगाल के वो थे वो नवाब, वो कैलकटा गए और वहाँ किसको हराया, ब्रिटिशर्स को, इंग्लिशमैन्स को। द डिफीटेड ऑफ द इंग्लिश एट द हैंड ऑफ सिराजुद्दौला टिगजरिड द ब्रिटिश टू कॉन्स्पेयर टू रिप्लेस द यंग नवाब। इन लोगों ने, जब ये लोग हार गए ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने एक वो बनाई, क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेंसी करी एक तरह की इनके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ, कि इनको अब हटा के हम एक अपना यंग नवाब बनाएंगे, यानी दूसरा नवाब को अपॉइंट करना था। द कंपनी ऑफिशियली लीड बाय द रॉबर्ट कैल्वे अलॉन्ग विद मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला एंड अदर फैक्शन ऑफ द कोर्ट क्लोटेड इन दिस प्लान। इस टाइम जो कंपनी जो लीड कर रहे थे रॉबर्ट कैल्वे कर रहे थे। ठीक है, मीर जाफ़र जो थे इनके कमांडर और चीफ थे सिराजुद्दौला के, लेकिन उन्होंने जो है उनके साथ प्लान बनाया, मीर जाफ़र ने रॉबर्ट कैल्वे के साथ प्लान बनाया। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और इसका नतीजा कब हमें मिला, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या आया, इन विच द नवाब वॉज डिफीटेड एंड पुट टू डेथ। और जो प्लान बनाया था उसका नतीजा हमें बैटल ऑफ प्लासी में देखने को मिलता है। इन नवाब की क्या हुई, डेथ हो गई। किसकी डेथ हुई है, सिराजुद्दौला की। ठीक है, मीर जाफ़र वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू पपेट नवाब। और मीर जाफ़र, जैसे कि अंग्रेज़ चाहते थे कि उनका आदमी अपॉइंट हो जाए ताकि वो अपनी मर्जी चलवा सके, सेम वैसे ही हुआ। मीर जाफ़र अपॉइंट हो गए वहाँ पर उनके नवाब बन गए नए। ठीक है, पावर रिमाइंड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, लेकिन पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी इस पावर। ठीक है, पपिट नवाब क्या होता है, अच्छा पपिट कहते हैं बेटा कठपुतली को। आपने देखा है ना, डॉल्स होती हैं जो हाथों से चलाई जाती है, जैसे हम चलाते हैं वैसे चलाते, सेम वही यहाँ पे मीर जाफ़र जो है
अंग्रेज़ों के हाथों से चलने वाले एक डॉल हो गए थे, एक गुड्डे हो गए थे, ठीक है।